अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल मेथड्स पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल मेथड में जो हमारा लास्ट है वो मेथड है टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग। प्लांट्स के अंदर की जाती है ये भी। क्लोनिंग हमारे पास या टिश्यू कल्चर हम कह लें तो क्लोनिंग पहले हम देख लेते हैं कि क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग हमारे पास असल में एक ऐसी सेल डिवीज़न होती है विच इज़ पहले आपने याद रखना है कि ये एसेक्सुअल मेथड है। उसके बाद क्लोनिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनवाते हैं बिल्कुल प्लांट के सेल की जो हमें जिसकी क्लोनिंग करा रहे होते हैं। टिश्यू कल्चर हमारे पास क्लोनिंग का एक मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि एक सिंगल पेरेंट से आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस कराए जाते हैं। ओके अब हम यूज़ इसमें क्या करते हैं, असल में हम उसका कोई सेल या उसका कोई टिश्यू यूज़ करते हैं जिसकी हम फिर क्या कराते हैं, क्लोनिंग कराते हैं एसेक्सुअली माइटोसिस के ज़रिए। अब इसका अगर हम प्रोसेस देखें कि इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो इसके प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि हम उस प्लांट के किसी भी पार्ट से एक टिश्यू ले लेते हैं। ठीक है, टिश्यू को ले लिया जाता है प्लांट के किसी पार्ट से। ठीक है, टिश्यू को ले लिया जाता है प्लांट के किसी पार्ट से और फिर हम उसको एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमने सारे उसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया हुआ होता है ताकि वो ग्रो कर सके। उसके बाद जब सूटेबल मीडियम में हम उसको ऐड करते हैं, उस टिश्यू को किस में ऐड कर दिया जाता है, सूटेबल मीडियम में। उसके बाद वो जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, जब हम उस टिश्यू को सूटेबल मीडियम में ऐड करते हैं वो टिश्यू माइटोसिस स्टार्ट कर देता है। अब माइटोसिस के ज़रिए पहले वो एक सेल था या दो या तीन या चार सेल थे, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल था, लेकिन अब हमारे पास जब माइटोसिस करेगा तो वो बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या हम कहते हैं, वी रेफर इट कैलस। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, कैलस। और फिर हम क्या करते हैं कि हम फिर ये जब हमारे पास ग्रुप बन जाता है तो हम इसको दूसरे मीडियम के अंदर सेकंड मीडियम में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकंड मीडियम के अंदर जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो असल में हमने उसमें डाले हुए होते हैं कुछ हार्मोन्स। आप लोग इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाकर पढ़ोगे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स होते हैं, साइटोकिनिन्स होते हैं, जो कि प्लांट के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनवाते हैं। अब इससे फिर जब हम उसको सेकंड मीडियम में डालेंगे जिसके अंदर हमने हार्मोन्स ऐड किए हुए हैं, अब यहाँ से प्लांट की बनना होंगी स्टार्ट रूट्स, शूट्स, प्लांट के लीव्स बनेंगे। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट के बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कैलस ही ये स्ट्रक्चर्स बनाएगा और उससे हमारे पास एक स्मॉल सा प्लांट उगाएगा और फिर उस प्लांट को हम जो है वो किसी पॉट में डाल देंगे या किसी फील्ड में जो है वो हम उसको पॉट में डालेंगे ताकि वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। फिर हम उसको भेज देंगे कहाँ पर, एक फील्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग हमारे पास एसेक्सुअल मेथड है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है बाय टेकिंग अ टिश्यू ऑफ अ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के टिश्यू को लेकर उसे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि टिश्यू को हम लोग एक प्लांट का जो पार्ट होता है उसका टिश्यू लेकर हम उसको सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर वो माइटोसिस करके कैलस बना देता है विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मैसेज ऑफ सेल्स। फिर इस कैलस को हम सेकंड मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर हार्मोन्स हम डालते हैं। फिर हार्मोन्स की मौजूदगी में वो जो कैलस होता है वो रूट, शूट्स और लीव्स और स्टेम वगैरह बनाता है। उसके बाद हम उसको किसी पॉट में शिफ्ट करते हैं, पॉट से फिर हम उसको किसी फील्ड में भेज सकते हैं। इस मेथड को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं क्योंकि इस मेथड में हमने एक स्मॉल पार्ट लिया है प्लांट का हमने एक स्मॉल पार्ट लिया है, इसलिए इस प्रोसेस को माइक्रो मीन्स स्मॉल, प्रोपगेशन मीन्स उसकी रिप्रोडक्शन जो हो रही है, हम एक प्लांट के स्मॉल पार्ट से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने अब स्टार्ट करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हम पढ़ चुके हैं सारे मेथड सब ऑर्गेनिजम्स में, अब हमने स्टार्ट करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। उससे पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स दो गैमीट्स की जो है वो फ्यूजन होती है, मींस उनके जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। अब वो दो गैमीट्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास होता है मेल गैमीट और दूसरा हमारे पास होती है फीमेल गैमीट।
अब जो मेल गैमीट है उसको हम स्पर्म का नाम देते हैं और जो फीमेल गैमीट है शी इज़ रेफर्ड टू एज एग। अब इन दोनों की फ्यूजन होती है, मींस फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके नतीजे में फिर जब इन दोनों की फ्यूजन होगी तो उसके नतीजे में फिर क्या बनता है, जाइगोट मींस न्यू बेबी। अब वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स के केस में वो कोई एनिमल भी हो सकता है, ज़ाहिर जिन जाइगोट्स जिन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन हो रही है उन्हीं का बेबी होगा। ठीक है, अब जो है गैमीट्स का आप लोगों ने याद रखना है, हम क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर जो है वो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू जाइगोट बनता है इट इज़ रेफर टू एज सीड, हम उसको सीड कहते हैं। गैमीट्स जो हैं वो प्लांट की स्पेशल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हम उनका पूरा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्लांट के आपने पढ़ा है कि 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, प्लांट के 3 क्या होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम प्लांट को डिवाइड करते हैं। अब वो 3 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, मॉसेस हैं, फर्न्स हैं और स्पर्मेटोफाइट्स, जिसको क्या कहा जाता है, सीडेड प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइट, फाइट मीन्स प्लांट एंड स्पर्मा मीन्स सीड, दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट्स में हमारे पास मज़ीद 2 आ जाती हैं क्लासिफिकेशंस। द फर्स्ट वन इज़ जिम्नोस्पर्म एंड द सेकंड वन इज़ एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, और एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर होता है। अब हमारा सारा काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किससे है, फ्लावर से है, इसलिए हम किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि फ्लावर ही इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। हम लोग पहले मॉसेस और फर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द मॉसेस एंड फर्न्स, तो मॉसेस और फर्न्स की बात की जाए तो इनके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स दे हैव एबिलिटी टू मूव। ठीक है, ये मूव कर सकते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं, तो क्या करते हैं कि इनको मॉसेस और फर्न्स को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पर्म्स जो हैं वो पानी में स्विम करके आते हैं एग की तरफ, और फिर पानी में ही क्या होती है इनकी फर्टिलाइजेशन, दे रिक्वायर वाटर। ठीक है, लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इन दोनों मतलब इन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये पोलिनेशन के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उनको अलग मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन कराने के। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो हम लोग प्लांट में बात करें तो प्लांट में 2 गैमीट्स होते हैं जिनकी फ्यूजन होती है या फर्टिलाइजेशन होती है, तो दैट इज़ रेफर्ड टू एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि हमारे पास जब इन दोनों मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट इट्स अ न्यू बेबी एंड इट इज़ कॉल्ड सीड इन प्लांट। प्लांट किंगडम के 3 मेजर ग्रुप्स हैं, मॉसेस हैं, फर्न्स हैं और स्पर्मेटोफाइट्स हैं विच आर सीडेड प्लांट्स, इनमें सीड बनता है। अब स्पर्मेटोफाइट के आगे 2 क्लासिफिकेशन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं बनता, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर की प्रोडक्शन होती है, और यही वो साइट है जहाँ पर रिप्रोडक्शन हमारे पास होगी। मॉसेस और फर्न्स की बात करें तो स्पर्म को एग तक आने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि इसमें स्पर्म मोटाइल होते हैं और वो पानी में स्विम करके आते हैं एग की तरफ और फिर जाइगोट बनता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।